नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपके लिए भारत के कोने कोने से चुन चुन कर नए नए बिजनेस आइडिया लाती रहती हूँ, जिन्हें देखकर आप खुद का रोजा शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ गई हूँ बरेली उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लगा हुआ है फ्लोर मिल एक्सपो। और हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस को लगाकर महीने के 2 लाख 3 लाख, यहाँ तक कि आप 10 लाख महीने कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको फ्लोर मिल के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, प्रोसेस, मार्केटिंग माने पूरी जानकारी देने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी कवर करने वाले हैं कि प्रॉफिट लॉस कितना होता है। क्यों, प्रॉफिट की बात तो सभी करते हैं, लेकिन लॉस की बात कोई नहीं करता। इसलिए इस वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो लाइक जरूर दे दीजिए, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आपके लिए ऐसे नए नए बिजनेस की वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो शुरू करते हैं और सर से आटा मिल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ मैडम, थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में आने के थैंक लिए। यू सर। तो सर, जैसा कि आज आपकी कंपनी में फ्लोर में एक्सपो लगा हुआ है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स से क्या क्या जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले आप अपना नाम और अपनी कंपनी परिचय बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम मोहम्मद जी फैजान शेख है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सर। अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि बरेली में कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित है। जी सर। तो सर, फ्लोर में आपकी कंपनी में लगा हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। फ्लोर मिल जी। एक्सपो 5 तारीख से 10 तारीख अच्छा तक सर। फ्लोर मिल बिजनेस एक्सपो लगा हुआ है। यहाँ पे आके आप सारी फ्लोर मिल से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। यदि आप फ्लोर मिल बिजनेस प्लान कर रहे हैं या फ्लोर मिल बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो इस फ्लोर मिल एक्सपो में आपको इन सारी जानकारी के बारे में हम बताएंगे, जिसमें आपको फ्लोर मिल की मार्केटिंग कैसे करनी है, फ्लोर मिल में कौन सी मशीन्स लगा के आप बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और फ्लोर मिल में कितनी बिजली का कंजम्पशन आता है, कितनी कमाई आपको हो सकती है। इस सारी जानकारी को आप यहाँ पे आके हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में लगे एक्सपो में ये सब देख सकते हैं। जी सर। तो चलिए सर, आज हमारे दर्शकों को आप ये दिखाइए, आज आपने प्रदर्शनी लगाई है वो डिस्प्ले में दिखाइए हमारे व्यूअर्स के, बहुत से लोग नहीं आ सकते हैं, वो पूरी जानकारी दीजिए। बहुत सारे ग्राहक जो किसी कारणवश प्रदर्शनी में नहीं आ पा रहे हैं, 5 से 10 फरवरी तक यहाँ पे एक्सपो लग रहा है। अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं आ सकते हैं तो मैं आपको एक नज़र डलवाना चाहूँगा किस तरीके की मशीन्स यहाँ पे हमने आपके लिए एग्जीबिशन में लगाई हैं। चलिए सर। आइए तो हम शुरू करते हैं मैडम हमारे मिनी प्रोजेक्ट से। जी। एक छोटा व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो ये हमारे मिनी फ्लैट ग्रेडर मॉडल होते हैं। तो ये कंबाइंड मिनी मॉडल कहलाता है हमारा। मतलब सबसे छोटा फ्लोर मिल है। हाँ जी, सबसे मिनी फ्लोर मिल है। किसी भी छोटी सी दुकान में आप 4 बाई 5 फुट की स्पेस में से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मशीन में केवल 5 हॉर्स पावर का कंजम्पशन आता है। हॉरिजॉन्टल एमरी टाइप आपकी चक्की है। इससे आप एक छोटा व्यवसाय छनाई के साथ कर सकते हैं। आटे के बिजनेस के लिए, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। तो सर, ये हमें पूरा सेटअप मिलेगा, छनाई ये पूरा सेटअप हाँ मिलेगा। जी, पूरा सेटअप मिलेगा आपको। 5 HP की मोटर इसमें लगेगी केवल। इसे आप सिंगल फेज से भी चला सकते हैं और 3 फेज से भी चला सकते हैं। घरेलू लाइट भी चला सकते हैं, हाँ जी। चला सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इसके ऊपर जो मॉडल आता है वो ये हमारा कंबाइंड सीरीज का, इसे हम कंबाइंड इसलिए बोलते हैं इन मॉडल्स को क्योंकि ये एक ही मोटर से पूरी मशीन काम करती है। हमारा पूरा सेटअप चलता है कि मशीन से। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटी मशीनों में कंबाइंड हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी एक ही मोटर से काम करती हैं। तो वही हमारा एक बड़ा यूनिट है। अब 10 हॉर्स पावर पे आ गए। अभी हमने आपको 5 हॉर्स पावर का यूनिट दिखाया। 5 हॉर्स पावर में जो कैपेसिटी की बात मैं बता रहा था, 60 से 70 केजी तकरीबन लोग निकाल लेते हैं एमरी चक्की के साथ। छनाई के साथ उसमें चोकर सेपरेटिंग भी हो जाती है। अच्छा, हम लोग की जो भी मशीन्स हैं उनका फोकस जो है वो सफाई और छनाई के साथ माल देने का है। हमारे देने का है। हाँ जी, हमारे ग्राहकों का भी यही फोकस होना चाहिए, तभी कस्टमर आपका आटा पसंद करेंगे। तो हमारा साफ आएगा उससे। ये हमारा कैम 24 मॉडल है। इसे हम कंबाइंड आटा मिल 24 इंच का प्लांट बोलते हैं, जो कि 150 kg पर आवर आउटपुट देता है और ऑटोमेटिक ब्लोअर सिस्टम के साथ आता है। इसमें हम 24 इंच की एमरी चक्की यूज करते हैं। जी।
24 इंच एमरी चक्की के साथ ये पूरा पूरा आपका ब्लोअर सिस्टम यहाँ से आ जाता है, जिसमें माल छन के आ जाता है। जी और मजे की बात यह है मैडम, बेहतर बात कि इसमें एक ही मोटर लगता है, जिससे आपका ब्लोअर भी काम करता है, सेपरेटर भी काम करता है और चक्की भी काम करती है। तो कंबाइंड में 10 हॉर्स पावर में लोग इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 10 बाई 4 फुट इसका स्पेस है, छोटी दुकान में भी आप छोटे इसे इंस्टॉल कमरे कर में, सकते छोटी हैं। दुकानों में इसे हाँ लगा जी, सकते और हाइट केवल जी। 8 फुट है, अच्छा तो अगर आपका लिंटर 10 फुट या 11 फुट का है वहां भी लगा ये सकते हमारा हैं। आसानी से हो सकता है हाँ वहाँ जी, पर। हाँ जी। जी सर। अब थोड़े से और बड़े चलिए। प्रोजेक्ट्स की तरफ हम चलते हैं, जी सर। जो कि हम आटा प्लांट जिन्हें बोलते हैं। तो आटा प्लांट में फिर आ जाता है आपका व्हीट क्लीनिंग सेक्शन, जी चक्की जी और छनाई का सिस्टम। तो ये आपका हमारा व्हीट क्लीनिंग सेक्शन है, जिसको हम डीलक्स सीरीज का प्रोजेक्ट बोलते हैं। जी सर। ये आप डीलक्स सीरीज देख रहे हैं। डीलक्स में आपका व्हीट क्लीनिंग मशीन्स आ जाती हैं मैडम, जो तकरीबन आपको 350 केजी से लेके 2 टन तक कैपेसिटी में आती है हमारे अच्छा पास। सर। फिर आपकी चक्की आ जाती है, इसमें एमरी चक्की, जैसे ये कि आप 30 इंच की चक्की देख रहे हैं, ऐसे ही 24 इंच की, 27 इंच की भी आती हैं, जी जो जी कि अलग अलग एप्लीकेशन में लगती हैं। तो इसमें जो सामान होता है वो आप देख सकते हैं। एक तो आपका व्हीट क्लीनर हो गया। जी व्हीट क्लीनर स्पेशली एमरी रोल सिस्टम के साथ आता है। जी सर। एमरी रोल ब्रांड फिनिशिंग का काम करता है। गेहूं की एक लेयर को घिस के इसके साथ जी। मिट्टी के गुल्ले, ज्यादा मट्टी वगैरह स्टोन्स, जो भी होती पथरी, है। जी। ये सब जो चीजें हैं उनको वो घिस के मिट्टी के बहाने बाहर निकाल अच्छा देता है। अच्छा। भूसी भी, जो डंठल होता है जी गेहूं में, सर। उसका जी भी भूसी की तरह निकाल देता है। तो आपका जो एक्स्ट्रा बड़ा इम्प्योरिटी है वो यहाँ से आ जाता है। मुर्गी दाने जितना जी दलिया नुमा इम्प्योरिटी है वो अलग आ जाता है, और अच्छा मिट्टी अलग आ जाती है। जी जी। साथ में आपका रूला भूसी की तरह माल पीछे फेंक लाल देता अलग है। हट जाता है वो हमारा। तो ये व्हीट क्लीनर अपने आप में बहुत अच्छा फ्लोर मिल के लिए हमने जी प्रोडक्ट जी बनाया है। इसके बाद आप एमरी चक्की आ जाती है। मैंने आपको बताया इसमें कैपेसिटीज आप अपने आप ले जी सकते हैं। अपने तो हिसाब यहाँ से। से पिसाई के बाद मटेरियल सीधा आपका हमारा ब्लोअर, साइक्लोन, अच्छा एयरलॉक और छन्ना सिस्टम में चला जाता है। जी जी यहाँ पे आपको चोकर अलग मिल जाता है जी सर। और आटा अलग मिल जाता है। जी तो ये एक मिनी प्लांट है आपका, 250 केजी पर आवर का कैपेसिटी देता है। जी। इसको ऑटोमेटिक करने के लिए इस तरीके के एलिवेटर्स का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा सर। हाँ जी, इस तरीके का एलिवेटर्स का हम यूज कर सकते हैं, जो आप 2 भी लगा सकते हैं फुली ऑटोमेटिक के लिए, सेमी ऑटोमेटिक के लिए आप 1 तो लगा सर सकते हैं। अगर हम इसको ना लगाएं तो भी मैडम चल जाएगा? इसको नहीं लगाएंगे जी। तो हम चक्की और अच्छा। ब्लोअर आपस में कनेक्ट रहते जी हैं, जी। तो जो माल आप यहाँ हाथ से डालेंगे हाँ जी हाँ जी। वो अपने आप इसके यहाँ से आप भराई कर अच्छा सकते हैं, जी जी। और इसमें आप हाथ से माल डालेंगे तो क्लीन होके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैनुअली आपने पहले साफ करके हाँ रख लिया, जी। फिर पिसाई के लिए आपने डाल दिया, तो जी बिना जी एलिवेटर के भी हो जाएगा। जी। एलिवेटर लगाने से ये मैनुअल काम खत्म होकर ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है हाँ इससे। जी, हाँ जी। अच्छा सर। तो ये तो आपका मिनी सेगमेंट का प्लांट हो जी गया। सर। अभी हम आपको लेके चलते हैं ऑटोमेटिक प्लांट कैसे होते हैं, फुली ऑटोमेटिक पैकेट क्वालिटी का बड़े प्लांट, जिसमें तकरीबन 500 किलो से शुरुआत होती है। एक बार उस पर नजर डालते हैं। चलिए सर। तो हमारे पीछे ये देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक प्लांट का पार्ट है पूरा। जी सर। वही इसमें बड़ी व्हीट क्लीनिंग मशीन आ जाती है आपकी, तकरीबन 1 टन पर आवर की। जी जी 1 टन पर आवर डबल फैन व्हीट क्लीनिंग ऑटोमेटिक करता है ये, जो हम बड़े फ्लोर मिल्स में लगाते हैं। वैसे ही एमरी चक्की 24 इंच से 30 इंच तक कोई भी आप चाहें जी। तो इसमें लगा सकते हैं। मतलब तो अपने हिसाब से लगा हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी, ये डबल जी। चक्की, 4 हाँ चक्की, जी। इस तरीके से ये सेट बन जाते हैं। अच्छा सर। अब इनकी छनाई के लिए स्पेशल प्लान शिफ्टर बेस्ड मॉडल्स आते हैं हमारे। जी तो प्लान शिफ्टर का काम ये रहता है कि ये 8 जाली का छन्ना, 12 जाली का छन्ना, इस तरीके से आता है। नायलॉन की स्पेशल जर्मनी की जालियां होती हैं, जी जो जी चोकर सेपरेटिंग में हेल्प करती हैं, और इनकी कैपेसिटी अप टू 750 केजी से स्टार्ट होती है जी और सर। अप टू 2 टन तक जाता है ये। अच्छा सर। हाँ जी, तो ये फुली ऑटोमेटिक में फिर वही, अगर तो हमको हमारा गेहूं इससे छन्ने साफ हो जाता है बिल्कुल क्लीन बहुत ऑटोमेटिक अच्छा आटा फिनिशिंग। जी फिनिश होने के बाद आप जी। पैकेट में डायरेक्टली पैक कर अच्छा सकते अच्छा हैं। जी। इससे हमारा ये फायदा है। बहुत सारे जी इंडिया जी में हमारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जी बहुत सर। सारे उद्योग जो हमने सेटअप किए हैं, जी उनके जी ब्रांडेड आटा पैकेजिंग वो लोग करते हैं, तो उसमें इसी तरीके इसी की तरीके मशीन से। यूज अच्छा करते हैं। सर। सर इसके अलावा और कौन से प्लांट आपके पास? इसके अलावा मैं आपको और फुली जी ऑटोमेटिक सर। सीरीज दिखाता हूँ। चलिए। हमारा ये स्टैंडर्ड सीरीज का प्रोजेक्ट है। जी सर। स्टैंडर्ड आटा प्लांट 30 कहलाता है। ये भी बहुत रनिंग प्रोजेक्ट है इंडिया जी में, जी बहुत सारी लोकेशंस पे हमने इसे इंस्टॉल किया है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ब्रांड्स के आटा जी पैकेजिंग जी जी करके इसको बेच रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी आपका डबल चक्की का 500 केजी पर आवर का फुल सेटअप है। जी इसका जी व्हीट क्लीनर 1 टन पर आवर कैपेसिटी आपको देता है। जी जी 1 सर। टन के बाद फिर सारा मटेरियल इन टैंक्स में चला जाता है आपका।
तो अच्छा, ऑटोमेटिक टैंक है, ये 20 कुंटल का है। इसका कैपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अच्छा, हिसाब से। ये आपका 30 इंच का चक्की आ जाता है। जी, जी। इसमें आप 24 इंच भी यूज कर सकते अपने हैं। हिसाब से लगा सकते हैं हाँ जी, हाँ सेटअप जी। इसमें। तो अराउंड जी, 53 हॉर्स पावर में ये पूरा प्रोजेक्ट आपका काम करता है। अच्छा, ये अच्छा। वही प्लान शिफ्टर है, जी, जी। आपका स्टैंडर्ड सीरीज का है। ये 53 हॉर्स पावर का आपका पूरा इलेक्ट्रिक लोड लेता है। इसमें लो हाइट और हाई हाइट दोनों ही अच्छा, अच्छा। प्लांट तैयार हो जाते हैं। जी सर। लो हाइट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा टैंक की हाइट कितना होती है। जी, लो हाइट प्रोजेक्ट की जो हाइट है वो आप 10 से 11 फुट में कंप्लीट कर सकते हैं। जी, जी, और जो ज्यादा हाइट वाले प्रोजेक्ट है हमारे, जी। वो आपको 16 फीट अच्छा, मिनिमम अच्छा। रिक्वायर्ड हाइट होती है उसमें। तो अगर कस्टमर क्या 10 फुट भी है हाँ जी, तो जी। हम 8, साढ़े 8, 9 फुट में वो प्लांट पूरा लगा के दे सकते सेटअप हैं। कर सकते हाँ हो। जी, हाँ जी। जी, जी। तो ऑटोमेटिक लोडर्स के साथ सारा कुछ करके दे सकते जी हैं। सर। मैं छोटा मिनी सेटअप भी आपको 24 इंच का दिखा देता हूँ, जी, आइए। चलिए सर। ये 24 इंच का मिनी आटा चक्की सेटअप है। जी सर। इसमें आप आराम से 24 इंच की चक्की लगा के छोटा सेपरेटर सिंगल चक्की अराउंड 150 केजी पर आवर का आउटपुट ले जी, सकते हैं। आराम से अपना बिज़नेस कर सकते हैं इसको हाँ जी, लगाकर। हाँ जी। जी सर। एक और सीरीज है हमारी, इसको जी, हम रेगुलर सीरीज बोलते हैं। आइए देखिए, ये रेगुलर सीरीज का आटा प्लांट है जी हमारा। सर। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल्स जो हम जी, अभी तक इसको बहुत ज़्यादा सबसे रूरल पुराना है। एरियाज में जी, सबसे जी। ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं। जी सर। रूरल एरियाज में लोगों की सबसे पहली पसंद ये बनता है, जी, जी। क्योंकि इसका मैसिव साइज की वजह से आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। जी, लोग और पसंद करते हैं इसको हाइट, ज़्यादा। हाँ, 9.5 फीट हाइट इसमें जी। हमको चाहिए। तो ये आपका 30 इंच का प्रोजेक्ट है। इसमें व्हीट क्लीनर हमारा 3312 का आता है। ये अराउंड आपको 750 केजी पर आवर आउटपुट दे देता है। जी सर। इसके साथ 30 इंच का चक्की है, अगेन वही फ्लैट ग्रेडर आपको ब्लोअर सिस्टम मिल जी, जाता है। तो ये पूरा प्लांट आपका तकरीबन 15 फीट स्पेस में लग जाता है। जी, जी सर। और इसमें 25 हॉर्स पावर आपका पूरा इलेक्ट्रिक लोड आएगा। जी, जी। और उसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड सीरीज में मिनी सेटअप्स भी आते हैं ट्विन चक्की के। अच्छा सर। मिनी सेटअप्स में फ्लैट ग्रेडर मॉडल्स आ जाते हैं। तो ये 18 इंच का है, 5-5 एचपी की 2 मोटर्स से ये चल जाता है। जी सर। और साथ में आपका ये सिंगल फेज से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इस मशीनों को सिंगल हाँ फेस जी, से भी? हाँ जी, अच्छा कर सर। सकते हैं। 5-5 एचपी तक हम जी, सिंगल जी। फेज से कर सकते हैं। तो ये फ्लैट ग्रेडर सिस्टम आपका आ जाता है। तो मैडम, आज का फ्लोर मिल एक्सपो जो है, बिजनेस एक्सपो, ये स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जी सर। है जो इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ कुछ स्टार्टिंग बड़ा करना प्रोजेक्ट्स ढूंढ चाहते रहे हैं। हैं, जी, जी। जिसमें बिजनेस आसानी से हो सके, ज़्यादा जी सर। जगह ना गिरे और इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। जी सर। तो आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा ग्राहकों से कि आप लोग बरेली आइए। जी। बरेली आके ये फ्लोर मिल एक्सपो में पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे आपको मोटर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, फ्लोर मिल्स के बारे में जी। जानकारी मिलेगी, और सभी तरीके के इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं इन मशीन्स में वो आपको देखने को मिलेंगे। जी, जी, जी सर। तो सर मैं आपसे एक जी, क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे इस सेटअप बहुत से लोग लगा भी लेते हैं, वो मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है और आटे को तैयार कर हम कैसे बेच सकते हैंगे? मैडम देखिए, जी। फ्लोर मिल इंडस्ट्री में होता क्या है कि जी। आपकी पहली चीज़ तो पैकेजिंग हो गई, जी सर। कि हमें पैकेजिंग का जी। आइडिया ये रहता है कि कहीं ना कहीं अ, जिस पैकेट को हम यूज़ जी, करते हैं जी। पैकेजिंग में, वो किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, उसी अनुसार कस्टमर उसके अंदर रखी हुई चीज़ को जी। जज करता है। जी, जी, पसंद करता हूँ उस हाँ चीज़ जी, को। तो जी। आप जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि अब मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है नहीं है। जी, जी। आप अच्छे रिस्पॉन्सेज अगर चाहते हैं कस्टमर से, तो सबसे पहला फोकस कि वो रोटी सॉफ्ट होना चाहिए। जी, जी। अगर आप व्हीट फ्लावर बना रहे हैं, जी सर। गेहूं का आटा बना रहे हैं, जी, तो जी। रोटी सॉफ्ट होना जी, चाहिए। जी। मतलब खाने ठीक हमें है। मज़ेदार होनी चाहिए हाँ, वो। मज़ा तो जी। मैडम गेहूं बताता है जी किस सर, कैसे? किस खेत से आया हाँ जी, है, जी मज़ा सर। तो वहां से तभी आएगा। अच्छा लगता है। लेकिन मशीनरी क्या फोकस करती है? मशीनरी फोकस करती है कि एक तो आपकी रोटी काली ना पड़े, हाँ जी सर। रोटी वाइटर रहे जी। और सॉफ्टर रहे। मुलायम रहे हमारी हाँ रोटी। जी, रोटी फूले, जी जो सर। आप मतलब हाँ। बचपन से देखते जी, आए हैं। जी। तो वो क्वालिटी पहली चीज आपके आटे में होना चाहिए। जी, जी सर। अगर वो हो गई तो आप पैकेजिंग अच्छी करिए। पैकेजिंग आजकल बहुत तरीके की चल रही है, चाहे पॉली पैक कीजिए, चाहे आप जी। पीपी के बैग्स लीजिए, किसी भी तरीके के बैग्स में आप पैकेजिंग करिए, चाहे पेपर बैग्स में करिए। जी। लेकिन एक बार आप पैकेजिंग सेट कर लें तो ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस जब आप लेंगे तो आपका जी। ब्रांड होना जरूरी है। ब्रांडिंग के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि डिजिटली प्रमोट जरूर कीजिए अपने ब्रांड को। अच्छा, अच्छा। साथ में आप डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, जी, डिस्ट्रीब्यूटर जी। नेटवर्क के थ्रू अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जी। और साथ में सिर्फ गेहूं का आटा नहीं, अदर प्रोडक्ट्स भी लेके चलिए। अच्छा, अच्छा। अदर प्रोडक्ट्स में मल्टीग्रेन पैकेजिंग आजकल
काफी- मौसम के हिसाब जी से, जी जैसे मक्का बाजरा सर्दियों में ज्यादा पसंद, तो 1-1 केजी की पैकेजिंग में वो भी लॉन्च करिए। साथ में रखिए उसके हाँ लिए। जी, और 12 महीने जो खाने वाला आपका आटा है वो मल्टीग्रेन जी आटा जी होता है, उसको भी करिए, उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो कम से कम अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाइए, जी जी। केवल एक गेहूं का आटा ही नहीं। वही तो कीमत बताइए, अलग अलग मतलब हाँ जी, प्रोडक्ट बेसन भी करिए, जी आप सर। छोटी छोटी चीजों पे एंटर करिए जिसकी जी पैकेजिंग साइज 1 किलो की है, जी सर। और उसको अच्छे से सील करके पैक करके ब्रांड बना के आप बेचेंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे जी कि आपके पास काफी सारी चीजें हैं, और एक दुकान वाला भी आपका माल रखना पसंद करेगा जी जी। जब वो कहेगा भाई हमारी इस ब्रांड का आटा भी आता है, देखिए इस बहुत ब्रांड सारे का ब्रांड मल्टीग्रेन भी आता है, जी तो जी। आपकी मार्केट में इज्जत बढ़ेगी। अच्छा सर। तो सर जैसे कि इस बिजनेस में काफी लोग ये बिजनेस लगा भी लेते हैं, काफी हाँ लोगों जी। की कहना है कि प्रॉफिट तो मतलब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो क्यों होता है? आइए मैं एक जी नजर सर। आपको डलवाता हूँ जी। कि पहला रीजन क्या है हाँ जी लॉस सर। का। जी सर। चलिए, तो लॉसेस की बात करूं तो सबसे पहले, अगर आपने ब्रांडेड मोटर्स यूज नहीं करी हैं जी सर। और आप किसी भी ऐसी मोटर को इस्तेमाल करते हैं जिसमें बिजली का कंजम्पशन ज्यादा जी होता है जी आपका, तो आपको यहाँ पहला लॉस इनकर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस में। जी सर। तो कोशिश कीजिए कि मतलब मेन आई, हमारा फोकस मोटर पे हाँ रहता जी, है। जी मोटर्स जरूरी जी हैं, जी जी। जान है किसी भी मशीन की। हाँ जी सर। हेवेल्स का प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं, जी सर। हम लोग ऑफिशियली टाई अप में हैं हेवेल्स से। मैं अभी आपको जी हेवेल्स के जो यहाँ पे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जी एक मुलाकात कराऊंगा, जी सर। आपको दिखवाऊंगा किस तरीके से ये लोग आटा चक्की की जी। इंडस्ट्री में बेहतर काम कर रहे जी हैं। सर। हम लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, जी जी जी। गाइडेंस है उनकी। I3 I2 रेटिंग की मोटर्स को आप इस्तेमाल अच्छा कीजिए, अच्छा। बिजली की बचत होगी। जी दूसरी चीज, लॉसेस कहाँ पे सबसे ज्यादा जी आते जी। हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना मॉइस्चर कंटेंट अपने गेहूं में लेके आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। और उसको जब आप पिसाई करते हैं तो कितना मॉइस्चर कंटेंट लॉस होता है, उससे जी आपका कितना आटा कम हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन अगर आपने नहीं करी तो आपको नुकसान होने वाला है। जी, जो हमारा तो लॉस में चला जाता हाँ है। जी, जी तो माल को खरीदते समय हमेशा उसका मॉइस्चर कंटेंट जरूर देखें कि इसमें अच्छा कितना अच्छा। मॉइस्चर है। जी फिर सर। उसके बाद आप जब पिसाई करते हैं उस दौरान आप माल में जब मॉइस्चर लगाते हैं उसमें जी कितना मॉइस्चर लगा रहे हैं, किस मानक के हिसाब से जी जी। लगा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अगर आप मॉइस्चर कंटेंट में गड़बड़ी करते हैं तो जी आपका पैकेट में क्वालिटी खराब हो जाएगी, आपकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। जी जी। जब माल रिजेक्ट होगा वो भी एक तरीके का लॉस है जी किसी भी सर। कस्टमर के लिए। जी जी। तो लॉसेस को बेयर करने के लिए कृपया करके कस्टमर, आपके द्वारा अनुरोध है जी कि जी। भाई मिलावट ना करें। जी जी। आपका आटा वैसे ही बहुत लोग खरीदेंगे अगर आप क्वालिटी अच्छी करेंगे, और हालांकि अगर जरा सा भी कॉस्टिंग ज्यादा होती है तो उसमें आप कस्टमर को अवेयर कराइए कि आप क्या बेहतर उस आटे में कर रहे हैं। जी सर। साथ में प्रॉफिट्स के लिए बाय प्रोडक्ट्स को सेल करते रहिए, जैसे आपको मुर्गी दाना हो गया, भूसी हो गई जी और चोकर हो गया, इन प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करिए। इसके अलावा 1-1 केजी की पैकेजिंग में मल्टीग्रेन आटा जो कि 150-170 रुपए किलो भी आज की डेट में आपको मिलेगा। अलग अलग फॉर्मेशन है या क्या आप उसमें क्या मिला के दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप मल्टीग्रेन की तरफ बढ़ेंगे तो जी 1-1 केजी की या 5 केजी की पैकेजिंग में भी चल रहा है। कोशिश कीजिए कि अच्छा क्वालिटी सप्लाई करके आप बेहतर रेट में मार्केट में बेचें तो प्रॉफिट्स होंगे। जी जी, लॉस नहीं होगा हमारा इसमें। जी सर। तो मैडम हमने बात करी थी हेवेल्स मोटर्स की। हाँ जी सर। हेवेल्स मोटर्स में आज अश्विनी जी हेवेल्स इंडस्ट्रीज से हमारे साथ हैं। हेलो सर। तो हेवेल्स इंडिया सारी देश में ही नहीं विदेशों में भी आप जानते हैं, इस कंपनी के सपोर्ट से अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, हमारे कस्टमर्स को एट द एंड सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं अश्विनी जी से विनती करूंगा, अश्विनी जी थोड़ा सा आप बताएं कि हेवेल्स इंडस्ट्रीज आटा चक्की की इंडस्ट्री में कैसे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्लीज़ उसके बारे में बताएं। सर देखिए ऐसा है कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करें मोटर्स में आज की तारीख में, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। अब हम जनरेटर्स से हटके और बाकी टेक्नोलॉजी से हटके हम मोटर्स पे आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर देश के कोने कोने पे पहुंच रही है। अब इसके बाद बात आती है मैम कि कितनी एफिशिएंट मोटर्स आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो I2 और I3 मोटर्स हैं जो कि एफिशिएंसी के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। Every motor industry is making I2 and I3 and I4 like this type of efficiency motors, but आज की तारीख में सिर्फ हेवेल्स ही एक ऐसी कंपनी है जो कि आटा चक्की के नाम से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये मोटर्स निकालती है। दिस इज मेड फॉर द बेसिक पर्पस ऑफ आटा चक्की ओनली, स्मॉल स्केल आटा चक्कीज और बिग आटा चक्कीज। तो इसमें हमने ये देखा है कि ये मोटर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद
कस्टमर का जो एंड यूजर है उसका ज़्यादा की तरफ जो फोकस है आटा चक्की की तरफ, वो इस मोटर पे ज़्यादा है, क्योंकि इसके फायदे, इसकी प्राइसिंग बाकी के मार्केट प्रोडक्ट से काफ़ी बेटर है और इट इज़ इजीली अवेलेबल वेयर हेवल्स इज देयर। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दिस इज आटा चक्की, जो कि सिर्फ 15,960, 15,960 आरपीएम और 10,960 आरपीएम में हेवल्स इंडिया लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस करी है। खास तौर से सर बात यही है कि हमारा हेवल्स के साथ जुड़ने का मोटिव ये हमेशा रहा कि चीज़ एक ऐसी मिले जिसकी सर्विस गली कोने में पूरे इंडिया में हर जगह मिल जाए, तो वो हेवल्स ने पॉसिबल किया हमारे प्रोडक्ट्स में। फिर रही बात आटा चक्की का स्पेशली डिज़ाइंड मोटर जो अवेलेबल हुआ है, उससे बहुत फ़ायदा है हमारे कस्टमर्स को, कॉस्टिंग भी कम है, साथ में आपकी रेटिंग वही मिलती है और एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मोटर का लगाते हैं कहीं भी तो वो वहाँ बेहतर काम करता है, और ऐसा ना हो कि आप किसी और एप्लीकेशन का मोटर किसी जगह लगाएं तो आपको नुकसान ज़्यादा होता है। तो मैडम ये हमारे वीट क्लीनिंग डीलक्स की ही सीरीज है, ये जी सबसे मिनी वीट क्लीनर है सबसे हमारा। छोटा है तो सर हाँ जी, 915 का, ये 3 HP से चल जाता है, जी तो इसमें 350 kg पर आवर तक आउटपुट आता है। एमरी रोल इसमें लगा हुआ है नीचे, जी सर एमरी रोल से ब्रांड फिनिशिंग हो जाती है आपकी। तो इस तरीके के वीट क्लीनर्स आपको डीलक्स सीरीज में हमारे पास मिल जाएंगे। जी साथ में ये रेगुलर सीरीज का आपको मैं दिखा दूं, ये रेगुलर सीरीज मॉडल है, ये 927 में और आपको 1033 में आता है हमारे पास। इसमें कैपेसिटीज हमारे पास 500 kg से लेके आपको 1 टन तक मिल जाती हैं। अच्छा तो वीट क्लीनर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बहुत किसी जरूरी भी हो आटा गया। चक्की जी, प्लांट जी। में, आप उसको जरूर लगाइए। अगर जी। गेहूं साफ भी खरीद रहे हैं तो ब्रांड फिनिशिंग के लिए एमरी रोल जरूर लगाइए, अच्छा उसके साथ आप ये प्लांट बढ़ा सकते हैं। जी। तो पहला प्रोसेस हमारा गेहूं की सफाई, हाँ जी दूसरा सर। प्रोसेस पिसाई पिसाई, और जी। तीसरा प्रोसेस छनाई। चनाई तो ये 3 प्रोसेस पूरे कर लिए तो आटा चक्की प्लांट सक्सेस हो जाएगा। हमारा सफल हो जाएगा। हाँ जी। जी ये इससे हमारा बहुत बड़ा प्लान बन जाएगा। बहुत बड़ा जी प्लांट जी हो जाएगा। तो थैंक यू सर, आज आपने हमारे व्यूअर्स से बहुत अच्छी जानकारी दी फ्लोर मिल के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए, जी सर। जानकारी हमारे ग्राहकों को देते रहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपके मन में इस बिजनेस से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, नीचे दिए नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो अपने दोस्तों और परिवार शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।